Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do our chapter number 11 from your science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मीन्स जब प्लांट्स अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं, अब उनके यंग वंस क्या हमारे तरीके होते हैं? नहीं, उनकी सीड्स होती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो शुरू करें अपने चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय अ रिप्रोडक्शन? So the method of producing more of its kind by living organism is known as reproduction। तो अपने ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना या प्रोड्यूस करना या बॉर्न करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। There are different methods of reproduction we are going to read in this chapter। हम इस चैप्टर में बहुत सारे तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। Modes of reproduction, there are different methods of, they can be divided into two groups, asexual or sexual। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एंड देयर इज नो यूनियन ऑन गैमेट्स, द न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू अ पेरेंट। पहली चीज सिंगल पेरेंट की नीड है। दूसरी चीज यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कोई यूनियन नहीं। और तीसरी चीज बिल्कुल आइडेंटिकल अपने पेरेंट की तरीके वो दिखता है। जैसे कि अब कुछ मेथड है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स where vegetative parts namely roots, stems, leaf give rise to a new plant। तो इसमें क्या है? लीव मतलब उस प्लांट का ही कोई एक पार्ट अपने आप में से अराइज कर देता है एक नए पार्ट को। जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, जैसे क्या है? ये रूट्स है, स्वीट पोटैटो है, डहलिया है, ये सब क्या करते हैं? इनकी रूट ही आप लगा दो। और मतलब जैसे आपका आलू निकला, अब आलू हमने खा लिया 5-6, एक हमने उसी में से आलू काट दिया, तो उससे क्या हुआ? एक नया प्लांट निकला है। मतलब कोई सीड की नीड नहीं, ना कोई पॉलन ग्रेन, ना पॉलिनेशन की नीड। तो ये क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देयर आर टू वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी दो वेज है, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? नेचुरल अपने आप होता है बाय रूट्स। रूट्स में जैसे कि रूट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, डहलिया है, कैरेट है, ये क्या होते हैं? अपनी ही, जैसे मान लो ये लगा है प्लांट, ये रहा एक कुछ भी प्लांट, इसी से छोटी सी रूट्स निकला है। अगर आप इसको लगा दोगे तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या है? रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम से, जैसे मान लो ये एक स्टेम है, तो इसी से छोटा सा एक पार्ट निकल रहा है, अगर आप इसको ग्रो कर दोगे, सॉइल में बर्न कर दोगे, तो फिर उससे भी एक नया प्लांट निकल आएगा। नेक्स्ट इज योर, जैसे ये क्या है? ये देखिए, ये रूट से निकल रहे हैं। नेक्स्ट इज योर stems and this is your leaves। अब लीव्स से, लीव्स मतलब जैसे मान लीजिए ये एक लीव है, इससे छोटी छोटी यहाँ किनारे एक छोटी छोटी सी ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इसको सॉइल में डाल देंगे तो एक नए प्लांट का ग्रो हो जाएगा। जैसे कि ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम और बेगोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपने कुछ प्लांट देखा होगा, उसकी लीव्स में क्या होता है? मान लीजिए ये है लीव्स, तो छोटी छोटी बहुत सारे यहाँ पे प्लांट निकलते हैं। इवन वो सारे तो नहीं ग्रो कर सकते, पर उनमें से अगर वो किसी को भी एक नेसेसरी कंडीशंस जो नीड होती है ग्रो करने के लिए मिल जाए, तो वो एक नए प्लांट को बॉर्न कर देते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये सब तो नेचुरली हो रहा था, पर आर्टिफिशियल के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? कटिंग। उसको कट कर दो, और देखो ये है ब्रायोफिलम का प्लांट, इसके क्या, इसकी देखो लीव्स में भी बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं। तो ये क्या है? ब्रायोफिलम। आपको मतलब आपको दिख सकता है, अगर आप सराउंडिंग्स में या गार्डन वगैरह में देखेंगे तो ये प्लांट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कटिंग। अब कटिंग से कैसे? कि हमने मान लीजिए उसको आधे, जैसे रोज, रोज का देखा आपने? रोज कभी भी सीड से नहीं लगता। क्या करते हैं लोग? कहते हैं डंडी से उगाता है। तो डंडी से मतलब क्या हुआ? कटिंग से। अगर उसको हम ऐसे बाइसेक्शुअल कट कर दें और उसको डिप कर दें, क्या नाम, प्लांट को वाटर में, या फिर कुछ दिन के लिए क्या करें, सॉइल में, तो वो ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग मीन्स रोज को ग्रो करने में, मैंगो को, एप्पल को, ये सब क्या होते हैं? ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो करते हैं। देखते हैं ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है। जैसे ये हमने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया और इसको अलग से करके फिर उसको बांध दिया। ऐसे ग्राफ्टिंग मेथड से हम न्यू स्पीसीज भी ग्रो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रेड फ्लावर की स्टिक ले ली और एक ले ली व्हाइट की, तो इन दोनों को जब ग्रो करेंगे तो एक नया कलर का फ्लावर आएगा। तो ये क्या है? ग्राफ्टिंग मेथड।
नेक्स्ट इज योर लेयरिंग. लेयरिंग क्या है? यूज प्लांट लाइक जैस्मीन, बोगनविलिया, स्ट्रॉबेरी विच आर सॉफ्ट स्टेम. तो क्या करते हैं, मान लीजिए ये निकल रहा है एक प्रॉपर प्लांट, तो देखो इन्होंने क्या किया, इसके एक स्टेम को डीप कर दिया, पॉइंट कहाँ पे, सॉइल में, और सॉइल में भी उसने नई रूट्स को बॉर्न कर लिया. अब अगर इसको बीच से कट भी कर देंगे ना, तो ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग है, ये अलग है. तो हमने देखे एक प्लांट से कितने प्लांट को बॉर्न किया, 3 प्लांट्स को. नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर. In this method, tissues are selectively picked up from the tip of a healthy plant and placed in nutrient mediums under suitable condition. तो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, प्रॉपर बहुत अच्छे प्लांट से, हेल्दी प्लांट से क्या करते हैं, उसके ऊपर की लेयर से टिश्यू निकालते हैं. और देखो कि हमने क्या किया, टिश्यू को सॉइल में बंद कर दिया, ऊपर कॉटन प्लग लगा दी. क्यों? एक नेसेसरी कंडीशन देने के लिए. और फिर क्या हुआ, लास्ट में प्लेटलेट निकल आए, और ये प्लेटलेट्स हमने क्या करी, सॉइल में डिग कर दी. Next is your cell fusion or binary fusion. Splitting of a mature cell into 2 or more types of a same type is called binary cell fusion. इसमें क्या करते हैं, binary cell fusion और टिश्यू कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या? इसमें टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं और इसमें टिश्यू पे वर्क करते हैं. Binary fusion, first the nucleus divides into nuclei. The cystoplasm then divides into 2 parts containing nucleus. Further stretching 2 daughter cells into mature. देखो क्या हुआ, पहले नॉर्मल सेल था, फिर उसे हल्का से दूरी बनाई, फिर उसने अपने आप ही सेल वॉल को फ्रेम कर लिया, और लास्ट में 2 अलग अलग डॉटर सेल को बॉर्न कर लिया. नेक्स्ट इज योर बर्डिंग. दिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटग्रोथ्स कॉल्ड बड. तो हमें क्या करनी, छोटे छोटे नए नए आउटग्रोथ को निकालना है, और उनको क्या बोलते हैं, बडिंग. नेक्स्ट इज योर स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, some bacteria and lower forms of life form spores. Spores is a small single-celled reproductive body which is covered by a thick, hard protective coating. तो स्पोर्स क्या है, एक प्रकार से ग्रोथ कह सकते हैं, नई टाइप की ग्रोथ है, उसको स्पोर्स बोलते हैं. ज्यादातर छोटे ऑर्गेनिज्म इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. एल्गी सच एज स्पायरोगैरा लॉन्ग रिवर फिल्मेटिव बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर. तो क्या करते हैं, जैसे एल्गी है, मान लो स्पायरोगैरा, मान लो उसको ये क्या है, ये स्पायरोगैरा. तो ये क्या करता है, ये अपने ही एक पार्ट को ब्रेक कर लेता है, जैसे एक ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट लिया, तो दोनों को ब्रेक करके 2 प्लांट को बॉर्न कर लेता है. द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी इन 1 और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. तो अपने ही बॉडी को 2 या 3 पार्ट में ब्रेक करने को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या है, many fully differentiated organisms that ability to give rise to a new organism from their body parts. This is known as individual somehow cut or broken up many pieces into separate individual. For example, Hydra and Planaria. तो रीजनरेशन और प्लेनेरिया क्या, देखो इसने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे कट कर दिया, तो ये एक अलग पार्ट बन गया, और ये देखो ये एक अलग पार्ट बन गया, और ये खुद एक्चुअल में एक पार्ट है. तो कितने उसने बॉन्ड कर लिया, अपनी ही बॉडी को उसने ब्रेक कर दिया. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तक हमने जितना पढ़ा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट. तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लांट्स को या फ्लावरिंग प्लांट को, जैसे फीमेल गैमेट इज अ लार्ज एक्सिल कॉल्ड ओव्यूल is ovum, the male gamete is flowering plant is called nucleus और pollen grain. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कहाँ देखेंगे, प्लांट में. A flower is a reproducting organ. A bisexual flower like sunflower, China rose क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं, sepals, petals, stamens and carpel या फिर pistil. Sepals and petals, they do not have reproduction organs. तो ये पार्ट जितना है ये सब वेस्ट है, ये रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं आता. रिप्रोडक्शन में काम क्या आ रहा है, जो बीज का हिस्सा है, स्टेमेंस. स्टेमेंस क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पल और पिस्टल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. फॉर फर्टिलाइजेशन प्लांट इट इज नेसेसरी दैट एंथर्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज. तो जो एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स हैं वही जाके स्टिग्मा में फर्टिलाइज होते हैं. यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल क्या है, जिसमें ओनली 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल या तो पिस्टिल है या फिर स्टेमन है. और बाइसेक्सुअल में क्या है, जिसमें दोनों पार्ट है, पिस्टिल भी है और फिर स्टेमन भी है. नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में जाने को बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन भी 2 प्रकार का होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन.
जब पॉलन ग्रेन्स अपने आप ही फ्लावर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। और जब इन्हीं को ट्रांसफर करने के लिए किसी चीज के मीडियम की नीड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ भेज दिया, अब ये चाहे बी से पहुंच जाए, चाहे मॉस्किटो से पहुंच जाए, चाहे डॉग से पहुंच जाए, वो अपने आप। नेक्स्ट इज योर fertilization. The pollen grains which falls stick to a stem starts to germinate. तो क्या होते हैं, जैसे ही pollen grains स्टिग्मा में गिरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, fertilization. The male gamete fuses with the female gamete present in ovule and form a fertilized egg called zygote. The fusion of a male and with a female gamete to produce zygote is called fertilization. तो मेल और फीमेल जायगोट का गैमेट का फ्यूजन होना, उसके बाद एक जैगोट को बर्न करने को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज योर डिस्पर्जल। डिस्पर्जल क्या है, once the seed are produced it is become necessary that they should be dispersed by different places produce new plant. तो डिस्पर्जल क्या है, सीड्स बनने के बाद देखो इंपॉर्टेंट तो यही होगा ना, जब सीड बन तो गए, बन के वहीं पे हैं, लेकिन जब तक वो फैलेंगे नहीं, उधर उधर जाएंगे नहीं, तो वो न्यू प्लांट में कैसे बॉर्न होंगे। तो ये सब काम कौन करता है, ये बहुत सारे एनिमल्स भी करते हैं। डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, मैनी फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड मैन व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बहुत सारे सीड्स हम खुद ही करते हैं, जैसे गुआवा खाया फेंक दिया, आम खाया हमने तो उसकी गुठली क्या होती है, वो सीड ही है उसकी, हमने फेंक दी डस्टबिन में, डस्टबिन से वो कहीं पहुंच गई, वहां जाके क्या हुआ, ट्री बन गया। नेक्स्ट इज योर डिस्पर्जल बाय विंड। विंड कैसे डिस्पर्जल करती है, हवा में उड़ते हैं, आपने ये देखा होगा डॉगीज वगैरह के लगे होते हैं ये, तो ये क्या होते हैं, हवा के साथ उड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल बाय विंड। डिस्पर्जल बाय वाटर, जैसे कोकोनट, ये हमेशा वाटर से ही डिस्पर्जल होता है। कोकोनट के प्लांट्स क्या होते हैं, ज्यादातर वाटर स्ट्रीम के बगल में, ऊपर कोकोनट लगा है, जैसे ही वो बड़ा हुआ उसका वेट ज्यादा हुआ, पानी में गिर गया, अब पानी के साथ कहीं और पहुंच गया और वहां जाके ग्रो कर गया, तो ये क्या है, डिस्पर्जल बाय वाटर। So this much is in your chapter. Now we are going to start our exercises. Oral question science quiz. Name one plant of each which can be reproduced through root or leaf. तो root से carrot और leaf से bryophyllum. Next is your who produce male gametes and female gametes in a flower. तो मेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करता है, pollen grains, और फीमेल गैमेट्स कौन है फ्लावर में, ओव्यूल। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बैक्टीरिया कॉमनली रिप्रोड्यूस्ड बाय डैश, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। पॉलिनेशन कैन बी कैरीड आउट बाय डैश, दैट इज wind. Mature ovary forms the dash, that is fruit. The stem cutting is called the dash. What it is called? It is called stalk. Next is some seeds have dash. What it has? It has hairs. Pollination can occur in dash where? Two ways. Select odd one out. Stamen, anther, pollen grain, pollen tube or carpel, that is pollen tube. Carpel, stigma, style, seed, ovule, that is seed. Pea, pumpkin, lemon, bryophyllum or orange, that is orange. Binary fission, budding, spore formation or flower, that is flower. Match the following. Eyes match with potato. Bud match with yeast. Jasmine match with layering and stalk match with mangoes. Understand? Next one is fill in the blank. A flower may be dash or bisexual. So that is unisexual or bisexual. Next is your dash is the female reproductive organ of a flower. What it is? It is carpel. Chyon and stalks are used in dash method, that is grafting. Most plants reproduce dash. So what plants reproduce? Most plants reproduce sexually.
The fusion of the two gametes is called fertilization. Dash are the main reproductive parts of a flower, that is stamens. Write T for true, F for false against each statement. Potato reproduce from the seeds, that is false. Stamen is the male part of flower, true. Hydra can be regenerate its lost part, true. Yeast reproduced by budding, true. The base of a carpel is called ovary, true. Each ovule consists of male gamete, ova, false. The sexual reproduction involves more than two parents, false. Short answer type question. Define the following terms. So what do you mean by pollination? पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की ओर जाना क्या बोलता है? पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. दैट इज यूनिसेक्सुअल मीन्स जिसके पास एक सेक्सुअल पार्ट है, लाइक मेल ही गैमेट होगा या फिर फीमेल गैमेट ही होगा. और बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं. डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? एक तो उसको दोनों पार्ट की नीड नहीं है और हम कितने भी तरीके का सेम पेरेंट बना सकते हैं. डिस्क्राइब सिमिलरिटी बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बडिंग. तो बडिंग क्या होता है? जो फ्लावर से, जो लीव से, स्टेम से जो एक्स्ट्रा निकल के आते हैं पार्ट और उनसे ही न्यू प्लांट बनता है. बाइनरी फिजन से हम जैसा चाहे वैसा पार्ट बना सकते हैं. डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. तो क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन. डिफाइन बडिंग. तो बडिंग क्या होता है? वही जब मैंने बताया लीफ वगैरह में किनारे जो बर्ड्स निकलती है उनसे न्यू प्लांट जो बॉर्न होते हैं. व्हाट डू यू नो बाय ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग क्या थी? वो कटिंग करके स्टॉक वगैरह जो बनाते हैं, स्टॉक और सियॉन. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एक्सप्लेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन विद डायग्राम. तो बाइनरी फिजन का पूरा डायग्राम बनाना है. वो डॉटर सेल और मदर सेल, सेल वॉल, सारे डायग्राम बना के उसको डीपली एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स. तो एनिमल्स कैसे डिस्पर्स करते हैं? जैसे स्क्विरल्स हैं, हम लोग हैं, डॉग्स हैं, तो क्या करते हैं? मान लिया कोई चीज खाई और खाते खाते हम कहीं और चले गए, वहां जाके हमने उसको छोड़ दिया तो उसकी सीड्स वहीं पे पहुंच जाती हैं. तो ये क्या है? डिस्पर्जल बाय एनिमल्स. एक्सप्लेन द पॉलिनेशन इन प्लांट्स. पॉलिनेशन क्या है? जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर से स्टिग्मा गिरते हैं, ओव्यूल तक पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओव्यूल है, स्टेमन है, सबको डिस्क्राइब करिएगा. एक्सप्लेन एनी 3 आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो क्या था? बाइनरी, टिश्यू, तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल मेथड है. एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे? हम फ्लावर के एक एक पार्ट को डीपली डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज डिस्पर्जल. डिस्पर्जल क्या है? एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जल. डिस्पर्जल क्या है? सीड्स का इधर से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचना. और कौन करता है? एनिमल्स करते हैं, विंड्स करते हैं, और हम लोग भी, ह्यूमंस भी करते हैं. सो दिस मच इज इन चैप्टर. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.